2016 में एक रियल एंड माइंड डिस्टर्बिंग किस्सा हुआ था। चलिए देखते हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। तो हम देखेंगे इंडिया के राज्य कितने अमीर। वेस्ट बंगाल का जो स्लॉट है वो मिडिल टियर है, एवरेज राज्य में आता है। इतना भी बुरा हाल नहीं है वेस्ट बंगाल का जितना टीवी पे बताया जा रहा है। बॉटम टियर में मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य आते हैं। यहाँ पर कैपिटा इनकम 55,000 से 1 लाख है पर एनम, जबकि वेस्ट बंगाल की हालत इन राज्यों से अच्छी है, काफ़ी अच्छी है बहुत राज्यों से। टॉप टियर में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला। इन राज्यों में से 3 राज्य तो बीजेपी के पास है ही नहीं। ये टॉप टियर में आती है जहाँ पे 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच है पर कैपिटा इनकम सालाना। चलिए एक और कंपैरिजन कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का। उत्तर प्रदेश में अगर पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी वुमेन, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टेट जीडीपी, स्टेट रेवेन्यू, अगर इन सब की बात करें तो वेस्ट बंगाल इज फार हेड ऑफ यूपी। अब एक और कंपैरिजन करते हैं बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल का। अब इसमें भी आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल इज फार अहेड ऑफ बिहार एंड मध्य प्रदेश। बहुत ज़्यादा आगे है डेवलपमेंट में, पर कैपिटा इनकम में, लिटरेसी रेट में, हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स में, सेफ्टी वुमेन, लॉ एंड ऑर्डर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में बहुत आगे है। दोस्तों अब एक टॉप टियर और मिडिल टियर कहें तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन करके दिखाएंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। पर कैपिटा इनकम 2,60,000, यहाँ 2,10,000। लिटरेसी रेट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें भी कोई आपको कुछ ज़्यादा फर्क मिलेगा नहीं। अभी एक 2024 की रिपोर्ट है, मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उसमें हाल ही में आईएलओ ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 निकाली थी, जिसमें साफ लिखा है इंडिया के टोटल बेरोजगार में से 83% यूथ जवान लोग हैं। चलिए दोस्तों अब कंक्लूड करता हूँ बिना देर करे। इंटरनेट पे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बंगाल किसी डेस्टोपियन मूवी का सिटी हो। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल वायलेंस इशू है, करप्शन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन फैक्ट्स ये भी हैं कि कोलकाता का क्राइम रेट भी बड़ी इंडिया की सिटीज से लोअर है। एजुकेशन इकोसिस्टम रिलेटिवली डिसेंट है। वुमेन सेफ्टी के इंडिकेटर्स कुछ मेट्रो सिटी से बेटर है। कल्चरल लिटरेसी लेवल भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब नैरेटिव्स और रियलिटी में डिफरेंस होता है, और यही प्रॉब्लम है इंडिया में। हम एनालिसिस कम करते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा कंज्यूम करते हैं। किसी को एंटी नेशनल बोल दो, किसी को भक्त बोल दो, किसी को लेफ्टार्ड बोल दो, डिस्कशन खत्म। लेकिन असली इशू वही का वही रहता है। एम्प्लॉयमेंट, पुअर इनोवेशन, वीक रिसर्च इकोसिस्टम, ब्रेन ड्रेन, करप्शन, एजुकेशन इक्वालिटी, स्टार्टअप फंडिंग गैप्स। चाइना और दूसरी कंट्रीज फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, हम अभी भी पॉलिटिशियन के फैन क्लब बना के बैठे हुए हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट है इंडिया का यूथ। भाई यूथ में पावर होती है देश बदलने की, लेकिन यहाँ यूथ को डिवाइड कर दिया गया है रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, पॉलिटिकल फैंडम के नाम पे। हम पॉलिटिशियंस को सेलिब्रिटी की तरह डिफाइन करते हैं, और अगर कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर दे तो लोग पर्सनल अटैक स्टार्ट कर देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ब्लाइंड सपोर्ट नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है। अगर यूथ चुप रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, इनोवेशन और स्लो होगा, टैलेंटेड लोग फॉरेन चले जाएंगे, और इंडिया सिर्फ पॉपुलेशन जाइंट बन के रह जाएगा, सुपर पावर नहीं। चाइना ने यूथ को प्रोडक्शन और इनोवेशन में लगाया, हमने यूथ को कमेंट सेक्शन वॉर्स में लगा दिया। अब डिसाइड करना हमें है, हम सिर्फ पॉलिटिकल फैंस बनेंगे या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, क्योंकि देश इलेक्शन एडिट से नहीं, एजुकेटेड, अवेयर और फियरलेस यूथ से बदलता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब ऐसे वीडियो आते रहेंगे।